आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल के द्वारा अपने वचनों की इस श्रृंखला में, जिसका नाम है विश्राम। और आज का जो शीर्षक है विश्राम अदन की वाटिका में। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे वचनों के लिए जो हमारे पास इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हैं, जिसके द्वारा हम तेरे प्रेम को, तेरी महानता को जान सकते हैं। हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम इन वचनों को गहराई तरीके से समझ सके और तेरे पीछे चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, जिस तरीके से पहला वचन आपके सामने आया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आज हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिसने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को, सारी चीजों को बनाया। और उस परमेश्वर की एक सबसे खूबसूरत जो रचना थी वो था मनुष्य। मेरे बहन भाई, याद रखें, परमेश्वर ने जब हमें बनाया, उसके बनाने का तरीका बहुत ही अलग था। वो परमेश्वर कहता था और हो जाता था। उस परमेश्वर के कोई भी वचन ऐसा नहीं निकला जिस वचन के द्वारा कार्य नहीं हुआ, लेकिन उसके एक एक वचन के द्वारा हर एक कार्य होता रहा। आप इमेजिन कीजिए, आप उस बात पर थोड़ी देर सोच विचार कीजिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने कहा और हो गया। ध्यान रखिए, अंधियारा है, अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उस अंधियारे में मंडरा रहा है और परमेश्वर कहता है उजाला हो, और उजाला हो गया। हो कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा जल दो भाग में बंट जाए, तो भाग में जल बढ़ता हुआ वहां पर देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि जो जल है वो दो भाग में बंट गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। मेरे बहन भाई, किस तरीके से ये परमेश्वर कार्य कर रहा है? ये उसका प्रेम है, ये उसकी शक्ति है, ये उसकी ताकत है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विश्राम मिला अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका, जब मैं इस नाम को सुनता हूं, जब भी मेरे सामने अदन की वाटिका का शब्द मेरे कानों में पड़ता है या इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, तो मैं खो जाता हूं उस हसीन गार्डन में, उस हसीन वादी के अंदर, उस हसीन एक ऐसे बाग में जिस बाग को परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। मेरे बहन भाई, याद रखें, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, उसने रचना करने से पहले उसके लिए घर बनाया, एक ऐसा स्थान जहां पर वो विश्राम करें, एक ऐसा स्थान जहां पर वो शांति के साथ रहे। मेरे बहन भाई, याद रखें, जो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, ये वो ऐसा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, जो ऐसा परमेश्वर है जो हमें निहारता है, जो हमें ताकता है। एक बहुत ही प्यारा जो समय था, वो समय था जब परमेश्वर इस धरती को बना रहा था। हमारी सोच से परे, हमारी समझ से परे, हमारे ज्ञान से परे, और ऐसी बातें जो हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कार्य हो रहा था। वो गार्डन, वो संसार का बनना, परमेश्वर ने कहा चांद तारे बन जाएं, उसका एक एक कहना प्राकृतिक मान रही थी। परमेश्वर ने कहा सूरज वहां सेट हो जाए, चांद वहां सेट हो जाए, तारे लग जाए। मेरे भाई भाई, याद रखें, कितनी खूबसूरत बात है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं उस रचना की तरफ, उस सृष्टि के कार्य की तरफ जो परमेश्वर उस समय कर रहा था। मैं लेके जाना चाहता हूं और आपको महसूस कराना चाहता हूं। आप खोएं उस जगह पर, आप ले जाएं। जब भी अक्सर हमें कोई फिल्म की स्टोरी बताता है या कोई नाटक बताता है या फिर कोई घटना बताता है, अक्सर हम उस घटना में खो जाते हैं। मेरे पास मेरी बड़ी अच्छी एक बहन है, उसको हम कोई भी कहानी सुनाते हैं तो उसको बहुत जल्दी वो उस जगह पर पहुंच जाती है और बहुत जल्दी वो वापस आ जाती है। मेरे बहन भाई, याद रखें, हम जा नहीं सकते, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं।
मेरे बहन भाई, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं संसार की शुरुआत पर। जब ये धरती बनी, परमेश्वर कहता था ये बन जाए, और वो बन जाता था। आप थोड़ा सा विचार विमर्श करें, सोचें। परमेश्वर ने कहा कि जमीन में से पेड़ पौधे उगे, तो किस तरीके से ये जमीन परमेश्वर का कहना मान रही थी। परमेश्वर ने कहा आकाश के अंदर पक्षी उड़े, और पक्षी आ गए। आप इसकी कल्पना करें, बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर का समंदर के अंदर मछलियां भर जाएं, जलजीव भर जाएं, और वो भरते गए। हम देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत चीज है ये, बहुत प्यारी चीज है ये। परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर दिन ब दिन बनाता गया। लेकिन जब बात आई इस संसार में एक ऐसे शख्स को बनाने की, जिसको वो बनाना चाहता था अपने ही अनुसार, अपनी ही समानता में। मेरे बहन भाई, आप उस चीज को महसूस करें। परमेश्वर ने, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 26वें वचन में परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। मेरे बहन भाई, ये वचन आप याद रखें, अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया। उसने बनाया एक ऐसी रचना, उसने बनाई एक ऐसी रचना जो स्वर्गदूतों की भी सोचों से परे थी कि परमेश्वर कुछ ऐसा बनाने जा रहा है। उसने बनाई एक ऐसी रचना जो परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत बनाने वाला था। वो बना रहा था एक ऐसी रचना, वो कर रहा था जिससे वो बहुत प्रेम करने वाला था। वो बनाने वाला था एक ऐसी चीज, एक ऐसी खूबसूरत रचना बनाने वाला था, रचना करने वाला था मेरे बहन भाइयों, जिसको परमेश्वर अपने आप को कुर्बान करने वाला था जिसके लिए। और वो कौन था? आदम, पहला मनुष्य। मेरे बहन भाई याद रखिए, वचन कहता है परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसका एक बुत बनाया। याद रखे, ये कार्य ऐसा था जिसमें परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा कार्य था जिससे परमेश्वर ने अपने हाथों को मिट्टी के अंदर गंदा किया। उस मिट्टी को, मेरे ख्याल से आज हम बहुत ही ज्यादा जो हैं अपने शरीर को मिट्टी से बचाने वाले हैं, डस्ट से बचाने वाले हैं। आप देखिए, लोगों को डस्ट से एलर्जी है जी, डस्ट से उनको दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, छींकें आने लग जाती है। लेकिन एक ऐसी रचना परमेश्वर जो बना रहा था, जिसके अंदर उसने अपने हाथों को मिट्टी में साधा, मिट्टी से एक बुत बनाया, उसकी आंखें बनाई, उसका मुंह बनाया, उसके कान बनाए, उसके बाल बनाए। मेरे बहन भाई, अगर आप इस चीज के बारे में सोचें, आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो परमेश्वर को बना सके। आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मनुष्य को अपने हाथों से बना सके। कोई नहीं है मेरे बहन भाई। कुछ समय पहले मुझे मौका मिला, मैं दुबई गया और वहां जाकर एक ऐसी जगह देखी जिसके अंदर मनुष्य ने एक ऐसा खुद का बनाया हुआ पेड़ लगाया, जिसके अंदर उनको कितनी ऑक्सीजन देनी पड़ती थी, उसको कितनी गैसों का इस्तेमाल करना पड़ता था, कितने पानी का इस्तेमाल करता था। उस आर्टिफिशियल एक अपने काल्पनिक जो उन्होंने अपने तरीके से बनाया हुआ एक पेड़ था, एक पौधा था, उसको रखने के लिए, बचाने के लिए मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य आंख नहीं बना सकता, मनुष्य नाक नहीं बना सकता, मनुष्य मुंह और जीभ तक नहीं बना सकता, इस आंखों की पुतली को नहीं बना सकता। ये बनाने वाला एक है, वो है परमेश्वर। और आज जो बात कर रहे हैं विश्राम अदन की वाटिका के अंदर, परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, उसकी नाक में जीवन का श्वास फूका। परमेश्वर ने उसको देखा, बहुत अच्छा है, ये मेरी रचना बहुत ही अच्छी है। आदम ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने आदम से बात की। वो परमेश्वर आदम के साथ बातें करने लगा, एक खूबसूरत रचना बनाकर। आदम को देखा, ये अकेला है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने उसकी पसली निकाली, उसके मानिंद उसमें भी हड्डी और मांस भरा और फिर से एक स्त्री बनाई, और वो थी उसकी साथ जो चलने वाली थी। कि क्या कोई मनुष्य को बना सकता है?
ये बात संभव नहीं, असंभव है, मनुष्य की सोच से कहीं परे है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य के हाथ में वो ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर की किसी रचना की कॉपी कर सके। आज मनुष्य बनाता है, सारी चीजें आर्टिफिशियल है, सारी चीजें जो हैं एक तरीके से देखा जाए तो उनमें जान नहीं है, उनमें ताकत नहीं है। मैंने कई बार कई हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स पे देखा। मुझे मौका मिला जलंधर जाने का पंजाब में, और जब वहां गया वहां देखा था कि 5 घंटे के अंदर अंदर किसी का अगर हाथ कट जाता है तो कुछ समय सीमा के अंदर अंदर, घंटों के कुछ अंदर अंदर ले आए तो वो हाथ जोड़ देंगे। लेकिन वो हाथ भी जो जोड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं जोड़ते कि वो जिस तरीके से पहले परमेश्वर ने जो बनाया है वैसा जुड़ जाए। नहीं कर सकता मनुष्य। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने बनाया है। वो सुप्रीम ताकत, वो एक ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। याद रखना, हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। उसे पता है, उसका ज्ञान का कोई भेद नहीं ले सकता। मेरे बहन भाइयों, आज जो हम बात कर रहे हैं उस रचना के विषय में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप, अपनी समानता उसे दे दी, उसको सोचने विचारने की ताकत दे दी, उसको समझने की ताकत दे दी। याद रखें, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसे ज्ञानी बनाया, बहुत ज्ञानी बनाया। और इस बात को हम किस तरीके से देखते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सारे जानवरों को ले आया उसके पास कि वो देखे उसका क्या नाम रखता है। और परमेश्वर देख रहा था कि जो मैंने ज्ञान दिया है इसका सही इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था कि उसने जो जो नाम अदन की वाटिका के अंदर रखे, अब तक हम उस जानवर को उसी नाम से पुकारते हैं। अब तक जो नाम उसने उस समय रखे, पेड़ों पौधों के, मैं सोचता हूं अभी तक हम उस सब के नाम अभी तक ले रहे हैं। क्यों? हमारे जो आदि पिता था आदम, परमेश्वर ने उसे इतना ज्ञानी बनाया था। कभी आप सोचें और विचार करें, बंदर को बंदर क्यों बोलते हैं? उसे घोड़ा क्यों नहीं बोल सकते? उसे गधा क्यों नहीं बोल सकते? आप बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? वो बंदर है। जानवरों के नाम घोड़ा है, हाथी है। उसका नाम देखिए, हाथी उसकी विशालता को दिखा रहा है, घोड़ा तीव्रता को दिखा रहा है। कैसे हम, मतलब आप इसको देखिए, परमेश्वर का ज्ञान है मेरे बहन भाई, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की समझ है, जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी। एक खूबसूरत जगह परमेश्वर ने उस आदम को दी, और उस जगह का नाम था अदन की वाटिका। एक खूबसूरत जगह जहां एक पाठशाला बना रखी थी परमेश्वर ने, जिस पाठशाला का मुख्य टीचर, मुख्य अध्यापक परमेश्वर था। जिस पाठशाला के जो स्टूडेंट्स थे, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो विद्यार्थी थे, वो थे आदम और हवा। वो पाठशाला जिसकी किताब आजकल की किताबों की नहीं थी, जिसकी किताब थी वो एक खूबसूरत जगह जहां वो रहते थे, अदन की वाटिका। उस जगह पर परमेश्वर ने आदम को विश्राम दिया। उस जगह परमेश्वर ने आदम को शांति दी, संयम दिया, हर एक चीज दी। उस वाटिका के अंदर आदम देखभाली करता था उस गार्डन की, जिसमें उसने देखना होता था, खूबसूरती निहारता था कि परमेश्वर कितना महान है, वो परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है। आज हम और आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर वचन को देखें ध्यान से, मैं लेके जाना चाहता हूं टाइम नोट कर लिया। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, अगर हम वचन की गहराई में देखें, उस समय परमेश्वर अकेला नहीं था जो उस समय आदम के लिए जगह तैयार कर रहा था। उस समय तीनों शख्सियत वहां देखी जाती है। वहां पिता भी है, पुत्र भी है
पवित्र आत्मा भी है। वहां वो ट्रिनिटी परमेश्वर है जिसने इस खूबसूरत रचना को रचा। मैं आपका ध्यान थोड़े समय के लिए लेके जाना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसके पहले वचन में। वचन लिखता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां पर जब हम हिंदी का तो यहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने, लेकिन जब हम जहां से ये बाइबल ट्रांसलेट हुई है, जहां से बाइबल का अनुवाद किया गया है, उस जगह पर पढ़ते हैं तो इब्रानी भाषा में शब्द आया है एलोहिम। एलोहिम जो दर्शाता है वो दर्शाता है बहुवचन को। एलोहिम सिंगल नहीं है, एलोहिम एक वचन नहीं है, बहुवचन है। मेरे बहन भाई याद रखें, जो वचन हम पढ़ते हैं ये उसकी गहराई को समझे। परमेश्वर एक नहीं था जिसने इस सृष्टि को बनाया। परमेश्वर के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा साथ में कार्य कर रहे थे। परमेश्वर कहता था, इस बात को हम समझ सकते हैं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। हम यहां पर तीनों को देखते हैं। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं तो बड़ा खूबसूरत से उस वचन के बारे में हमें पवित्र शास्त्र बाइबल जो बताती है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय है, उसके पहले वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। साक्षात वचन परमेश्वर था। इसी का अगर मैं 14वां अध्याय पढ़ूं आपके सामने, वचन कहता है, वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। मेरे बहन भाइयों, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ये ऐसा परमेश्वर है जो त्रिएक परमेश्वर कहलाता है। ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बहाल करता है। आप सोच रहे होंगे विश्राम की बात है और त्रिएक परमेश्वर के विषय में आपसे बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो मेरा शीर्षक है वो है विश्राम। जो मेरा शीर्षक है उस शीर्षक का जो आधार है वो है विश्राम। हम शांति, हम विश्राम किस तरीके से पा सकते हैं। और मैं पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, यहां विश्राम कर रहा है आदम एक खूबसूरत जगह पर जिसका नाम है अदन की वाटिका। ओ खूबसूरत जगह, ओ प्यारी जगह। आप कभी सोच और विचार करें। अक्सर हमें बताया जाता है कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिनमें हमारा मन व्याकुल हो जाता है। अक्सर बताया जाता है हमें ऐसी बातों के विषय में जो हमारे पास संसार से आती है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन बातों में खो जाते हैं। लेकिन हम कभी सोच और विचार नहीं करते कि परमेश्वर ने जो खूबसूरत तरीके से अदन की वाटिका को बनाया वो किस तरीके से बनाया। जब परमेश्वर ने इस जहां को बनाया किस खूबसूरत तरीके से बनाया। जब हम ये सोचेंगे तो आप महसूस करेंगे परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। ये परमेश्वर वैसे खड़ा है जैसे आदम के साथ खड़ा होता था। ये परमेश्वर आपके साथ ऐसे खड़ा है जैसे वो उनके साथ चलता था, बातें करता था। याद रखें, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है। जब आदम और हवा से गुनाह हुआ और उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर जब उनसे मिलने आया, याद रखिए परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं था, वो हर समय उसके साथ रहता था। आज का जो विषय है उसके बारे में जब हम चर्चा करें, अदन की वाटिका में विश्राम, आदम को परमेश्वर ने एक ऐसी जगह पर रखा। आदम को परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत जगह रखा जहां उसे कोई चिंता नहीं थी, जहां उसे कोई बोझ नहीं था, जहां उसके पास कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उसके जीवन को दिन ब दिन मृत्यु की ओर लेके जाए। लेकिन उस समय परमेश्वर उसके साथ था। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 28वें वचन में वचन परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनके साथ रहकर उनको आशीष दी। और आशीष में क्या कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और अपने वश में कर लो। ध्यान रखना मेरे बहन भाई, क्या आशीष थी कि तुम इस धरती पर फूलो फलो, आशीषित हो जाओ। तुम्हारा जीवन इस पृथ्वी पर एक ऐसा आशीष होए, ऐसी आशीष बने कि वो पृथ्वी को अपने वश में कर रखे। और उसके बाद में वचन कहता है, और वो वश में
कर लो, और समुद्र की मछलियां और जल के पक्षी और सब रेंगने वालों पर और सब जंतुओं पर तुम अपना अधिकार रखो। मेरे बहन भाई याद रखना, परमेश्वर ने आदम को इस धरती पर जब बनाया, एक ऐसा शख्सियत बनाई जो परमेश्वर ने अपने बाद एक ऐसी शख्सियत तैयार करी, एक ऐसी चीज तैयार करी जिसको वो आशीष देने वाला था, जिसको वो अधिकारी बनाना चाहता था। परमेश्वर अधिकारी है स्वर्ग का, मनुष्य को अधिकारी बनाया उसने इस धरती का, कि मेरे बेटे जाओ और इन सारी चीजों पर अपना अधिकार रखो, इस धरती पर फैल जाओ, फूलो फलो, आशीषित हो जाओ। वचन कहता है कि तुम क्या करो, सब पर अपना अधिकार रखो। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें आशीष दी कि इस धरती पर अधिकार रखो। हमें ऐसी आशीष दी कि हमको वो चाहता है फूले फले, ब्लास्ट हो जाए, आशीषित हो जाए। आदम को उसने बहुत ही प्यारा खूबसूरत तरीके से आशीषें दी। वचन कहता है कि उसने सारी चीजें जब बनाई, उसने अपना रुतबा जो दिखाया, वो दिखाया पिता और पुत्र का, कि तू मेरा बेटा है जिसे मैंने इस धरती पर बनाया है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, उसे किसी डर की जरूरत नहीं थी, उसे तकलीफों की भी कोई उसके जीवन के अंदर नहीं थी कि वो किसी तकलीफ को ले जाकर परमेश्वर के सामने रखे कि परमेश्वर मुझे ये दुख है, मुझे तकलीफ है, मैं ऊब चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया, इतना आशीषित किया कि वो वहां क्या पाता था, वो वहां विश्राम पाता था, वो वहां शांति पाता था, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर ने इसे आशीष दी, फलो फूलो, आशीषित हो जाओ, बढ़ जाओ। अजीजों याद रखना, परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर दो चीजें और लगाई, एक भले और बुरे के ज्ञान की चीज, और एक थी जीवन की चीज, और वो दोनों वृक्षों के रूप में उस जगह पर खड़े किए। परमेश्वर ने कहा सारी चीजें खाना, लेकिन सिर्फ इस भले और बुरे के पेड़ के फल को ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। वो परमेश्वर सारी आशीषें दे रहा है, लेकिन अदन की वाटिका के अंदर ये ऐसी निराली चीज लगाई, ऐसी एक चीज लगाई जिसको हम कह सकते हैं कि अगर कई बार जब सोच विचार होता है तो मनुष्य पूछता है सवाल, क्यों लगाया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस सवाल का जवाब और इस बारे में हम अपने अगले जो बाइबल की वचनों में हम देखेंगे कि क्या जरूरत थी परमेश्वर को उस अदन की वाटिका के अंदर उस पेड़ को लगाने की, क्या जरूरत थी उस जगह पर उस चीज को लगाने की जिसके द्वारा आदम का जीवन विश्राम से, शांति से अलग हो गया और वो परमेश्वर के प्रेम से भटक गया। लेकिन याद रखें, जो महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने आदम को जब बनाया उसके जीवन में बड़ी शांति थी, बड़ा विश्राम था और बहुत ही अनुग्रह में वो अदन की वाटिका में रह रहा था। यह समय है जब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम सब जहाँ पर हैं अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। स्वर्गीय ईश्वर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, तेरी इस अच्छी रचना के लिए जो तूने आदम के रूप में इस धरती को ऊपर एक खूबसूरत रचना रची जिसमें हम भी पाए जाते हैं। परमेश्वर मेरे खुदावंदा, जो तूने रचना रची उसके अंदर परमेश्वर तेरी शांति और तेरे विश्राम को हम पाते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर वो शांति और वो विश्राम जो उस समय तूने आदम को दिया वो हमारे जीवन में भी उंडे, ताकि हमारे जीवन तुझ में आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से इन सारी दुआओं को मांगते हैं, आमीन।